दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि असल में मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लाने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। वो पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इम्प्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इसराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहाँ पे जंगबंदी की बात हो रही है, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इजराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम है। कि क्या हो रहा है, जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान कि लेबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का। और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था, जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। ये जरा दोबारा सुने। Today with dozens of casualties there. Sure. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu. तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लेबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। ये क्या कि ईरान को राजी किया गया है। अब सुने व्हाइट हाउस की तर्जुमान क्या कह रही है, ये जरा सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि उम्मत की पीठ पे कैसा खंजर घोंपा गया है। Already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Many outlets in this room have falsely reported on that plan as being acceptable to the United States, and that is false. With the president's deadline fast approaching and the United States military completely decimating Iran with each passing hour, the regime acknowledged reality to the negotiating team. They put forward a more reasonable and entirely different and condensed plan to the president and his team. President Trump and the team determined the new modified plan was a workable basis on which to negotiate and to align it with our own 15-point proposal. The president's red lines, namely the end of Iranian enrichment in Iran, have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का। ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है, क्या हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे? तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख लिखी जा रही है। पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन तो आपने देख ही लिए। पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि यार अब तक हम बड़े खुश हो रहे थे, बड़ी छातियां पीट रहे थे कि पाकिस्तान ने देखो सीज फायर करवा दिया, पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका को दोनों मना लिया और पाकिस्तान अब सेंटर स्टेज पर आ चुका है दुनिया के। और इस्लामाबाद में मीटिंग होगी जहां पाकिस्तान ये तय कर रहा है
कि ये डील कैसे हो। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रही है यार अभी तक हमने खुशी मनानी शुरू भी नहीं की थी, जो लड्डू बट रहे थे हमारे यहाँ वो अभी बन के भी रेडी नहीं हुए थे कि इजराइल ने जो है लेबनान पर हमला कर दिया और जो डील के पॉइंट्स थे वो तोड़ दिए। अब ताजा हालात जो हैं उसमें ये है कि कल जो मीटिंग हो रही है, होनी थी कह सकते हैं, अब हो रही है कि नहीं हो रही अभी तक डाउटफुल है। उस मीटिंग के लिए अमेरिका तो कह रहा है जेडी वेंस आएंगे, कुशनर आएंगे, स्टीव बिटकॉफ आएंगे और जेडी वेंस को लीड करेंगे और पाकिस्तान जाएंगे और वहां पर वो डील करेंगे ईरान के अधिकारियों से, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी करेंगे उसको। ईरान ने 3 बातें कह दी कि आपने लेबनान पर हमला करना बंद नहीं किया है इजराइल ने, और अगर ये बंद नहीं हुआ तो हमारी डील कैंसिल है। हम अगर आपने लेबनान हमला जारी रखा तो फिर हमारे हमले आप पर शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खुली, ये तो होता रहेगा, तो हॉर्मुज स्ट्रीट नहीं खुली अभी तक। अब ईरान ये कह रहा है कि हम 15 जहाज से ज्यादा नहीं निकलने देंगे हॉर्मुज स्ट्रीट से, और वो भी हमारे जो दोस्त यार हैं, यानी जो पहले खुला जिनके लिए था, भारत, चाइना, पाकिस्तान और इराक और एक देश और है मालदीव में भी, इनके अलावा किसी के जहाज नहीं निकलेंगे। या हम किसी से भेज सकते हैं, जैसे हम फ्रांस को फिलहाल भेज देंगे क्योंकि आजकल हमारी दोस्ती में आ गए हैं, वो श्रीलंका को हम जाने देंगे 1-2 जहाज, मतलब वो काउंट करेंगे, वो कंट्रोल करेंगे और हम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे। फिर ईरान कह रहा है कि 15 जो फॉर्मूले हमने दिए थे वहीं डील हुई है, डील वहां नहीं हुई है जहां अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कह रहा है कि डील हुई है हमारे फॉर्मूलाज पर, ईरान कह रहा है 10 पॉइंट हमने जो दिए उस पर हुई है, अमेरिका कह रहा है 15 पॉइंट हमने जो दिए उस पर हुई है। पाकिस्तान वाले बड़े परेशान है, कह रहे हैं यार शहबाज शरीफ को पहली बार तो मौका मिला जिंदगी में कोई काम करने का। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, जो लास्ट ईयर आपको याद है 2 बार बुलाए खाना खिलाया था व्हाइट हाउस में, इसीलिए खिलाया था कि जब हम ईरान पर हमला करें, जब ईरान से लड़ाई करें, तब पाकिस्तान को यूज किया जाएगा एज मीडिएटर। और इसीलिए अब तक जो हमले हुए हैं ईरान पर, उसमें पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया अमेरिका ने, वरना पाकिस्तान के बॉर्डर मिलते हैं ईरान से, पाकिस्तान से ग्राउंड अटैक भी आसान से पॉसिबल है, और पाकिस्तान को तो डॉलर्स चाहिए। बल्कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप एक बात बोल देगा तो पाकिस्तान के लिए बना करना मुश्किल है। लेकिन वहां का अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर एक बार भी इस्तेमाल ना करना, ये इस बात की गवाही है कि अमेरिका सीरियस है और बहुत सीरियस है इस वॉर को लेके, कि जो डील कराई जाएगी वो कराएगा पाकिस्तान। और अगर डील कैंसिल भी होगी तो पाकिस्तान की क्या बेइज्जती होनी है, इसकी इज्जत ही कौन सी है जो बेइज्जती हो जाएगी। भाई मीडिएटर वो होता है जिसकी अगर बातचीत ना मानी जाए तो उसकी इज्जत होती है, बातचीत मानी जाए तो, और ना मानी जाए तो बहुत बेइज्जती होती है। तो पाकिस्तान की बेइज्जती होगी, लेकिन पाकिस्तान की कैसी बेइज्जती, जिस देश की कोई इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती क्या होनी है। ट्रंप को पता है, ट्रंप को यह पता है कि पैसा दूंगा काम करेगी, क्योंकि नौकर हैं हमारे, हमेशा से काम करते आए। आपको याद है इससे पहले जब ट्रंप बना था प्रेसिडेंट, उसने बोलता ओपनली बोलता कि पाकिस्तान ने हमसे अरबों डॉलर खाए, क्यों खाए, हमारे काम करने के लिए खाए, तो फिर एहसान कैसा। बात तो सही है, जब आपने किसी काम के पैसे ले लिए तो फिर एहसान कहाँ रहा, एहसान तो रहा नहीं। अब पाकिस्तान फंस गया कि यार हॉर्मुज स्ट्रीट खुली नहीं है, सीज फायर जो हो रहा था वो हुआ नहीं है, हम फंसते जा रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा कि यार करें तो करें क्या। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मजे लें पाकिस्तान के। जय हिंद, जय भारत।